ईमानदार पानीपुरी वाला। केशव की जिंदगी में वैसे तो बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ता। अरे केशव भाई, हमें भी जरा सूखी पापड़ी दे दो। क्या खाली औरतों को ही दोगे क्या? हम लोग भी तुम्हारे गोलगप्पे खा रहे हैं भाई, हमें भी खिलाओ। अरे नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी आप लोगों को भी देता हूँ सूखी पापड़ी, जरा सब्र रखिए। भैया, 1 प्लेट गोलगप्पे देना, और हाँ, तीखा जरा भर भर के डालना। आज बड़ा मन है तीखा खाने का। पानी में खट्टा भी थोड़ा ज्यादा रखना भैया। अरे भाग्यवान, ज्यादा तीखा मत खाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे इन्हीं तीखे गोलगप्पों के चक्कर में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। केशव के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। लोग रोज उसके ठेले लगने का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने केशव की जिंदगी ही बदल दी। अरे केशव भाई, क्या बात है? आज ठेला नहीं लगा रहे हो क्या? और ये बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ चल दिए हो भाई? गांव का एक आदमी उससे पूछता है, लेकिन केशव कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप खड़ा होकर उस आदमी की बात सुनता रहता है। केशव की पत्नी भी उसके साथ होती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती है। अरे कुछ तो बोलो केशव भाई, मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ। और भाभी जी, आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। आप लोगों को हुआ क्या है? ऐसी हालत में हो और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? गांव के उस आदमी के बार बार पूछने के बाद आखिरकार केशव अपनी चुप्पी तोड़ता है। क्या बताऊं मोहन, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने लाला सेठ से पैसे लिए थे गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए। अच्छा, तुम्हें ब्याज पर पैसे चाहिए? पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन भरोसा कैसे करूं? कहीं पैसे लेकर गांव से भाग गए तो मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। इसलिए सुन लो, गारंटी के तौर पर कुछ कीमती चीज यहीं मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बिना गिरवी बिना भरोसा, और बिना भरोसे कोई पैसा नहीं। समझ में आया? तो गिरवी रखो, तभी सौदा होगा। सेठ जी, हमारे पास ऐसा कोई महंगा सामान नहीं है जिसे हम आपके पास गिरवी रख सकें। बस एक छोटा सा घर है। घर तो है ना, तो फिर उसी घर को गिरवी रख दो। जब पैसे हो जाएंगे लौटा देना, और अपने घर के कागज भी ले जाना। देखो, अगर घर मेरे पास गिरवी भी रहेगा तो मैं तुमसे कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ना रोज रोज तगादा, ना कोई झगड़ा। बस शांति से सोच लो। फैसला तुम्हारा है, मगर मौका बार बार नहीं मिलता। केशव और उसकी पत्नी लाला सेठ की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ बच्चों का भविष्य था, दूसरी तरफ सिर छुपाने का आखिरी सहारा घर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंखों में डर भी है और मजबूरी भी। थोड़ी देर खामोशी रहती है, फिर भारी दिल से केशव और उसकी पत्नी अपना फैसला कर लेते हैं। केशव, हालात हमारे हाथ में नहीं है। आज अगर ये पैसे नहीं लिए तो कल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? केशव की आंखें भर आती हैं। वो जमीन की तरफ देखता है, जैसे जवाब वहीं कहीं दबा हो। सेठ जी, हमें मंजूर है। घर के कागज हम आपके पास गिरवी रख देंगे। बस वादा कीजिए कि हमें वक्त देंगे। इतना सुनते ही लाला सेठ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। वही मुस्कान जो मीठी कम और खतरनाक ज्यादा होती है। फिक्र मत करो केशव, सेठ का वादा है। अब चलो, कागजात निकालो, सौदा पक्का करते हैं। केशव घर के कागजों पर हस्ताक्षर करके लाला सेठ को सौंप देता है। केशव के घर के कागज हाथ में आते ही लाला सेठ की खुशी 2 गुनी हो जाती है। घर को गिरवी रखने के बदले लाला सेठ केशव को जितने पैसों की जरूरत होती है उतने पैसे उसे दे देता है। पैसे तो मिल गए, अब इससे एक बढ़िया सा गोलगप्पे का ठेला खरीदेंगे। ऐसा ठेला जहां लोग रुकें, बैठें और हमारे हाथ का स्वाद याद रखें। हाँ केशव, मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। धीरे धीरे सेठ का पैसा भी चुका देंगे और अपना घर भी वापस ले आएंगे। बस भगवान साथ हैं। ये ठेला ही अब हमारी उम्मीद है। दोनों पति पत्नी गोलगप्पे का ठेला खरीदकर गोलगप्पों की सामग्री की तैयारी में लग जाते हैं। आलू उबलते हैं, चटनी पीसी जाती है, पानी में स्वाद के साथ ईमानदारी घुली जाती है।
सब कुछ तैयार होने के बाद केशव पहली बार अपना गोलगप्पों का ठेला गांव की गली में लगाता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। केशव बार बार रास्ते की ओर देखता है। जब उसे रास्ते में कोई नहीं दिखता तो उसका मन उदास हो जाता है। तभी दूर से एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ केशव के ठेले की तरफ आती हुई दिखाई देती है। केशव की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे उम्मीद ने धीरे से दस्तक दे दी हो। अरे बेटा सुनो, मेरी पोती को एक प्लेट पानी पूरी देना जरा। और हाँ, तीखा थोड़ा कम रखना बेटा। अभी देता हूँ चाची जी। केशव बच्ची को पानी पूरी देता है। जैसे ही बच्ची पानी पूरी का पहला निवाला खाती है, उसका मन खुश हो जाता है और वो मुस्कुरा उठती है। दादी, इन्होंने पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि मेरा मन खुश हो गया। आप भी एक बार खाकर देखिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे भी एक प्लेट देना बेटा। केशव दादी जी को भी एक प्लेट पानी पूरी देता है। दादी पानी पूरी खाते ही मुस्कुरा उठती हैं। कुछ ही देर में केशव के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जो गांव पहले सन्नाटे में डूबा रहता था, वहां अब चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई केशव के ठेले पर आकर पानी पूरी खाने लगा। गांव वालों को हमारी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में हमारा पानी पूरी का ठेला बहुत अच्छा चलने लगेगा। उसके बाद हम सेठ जी के पैसे लौटा देंगे और अपने घर के कागज वापस ले लेंगे। केशव अपनी पत्नी के साथ अपने सपनों की बात कर ही रहा था कि तभी उसी पल वहां लाला सेठ आ पहुंचा। केशव, तुमने जो मुझसे ब्याज पर पैसे लिए थे, वो पैसे मुझे लौटा दो। अगर पैसे नहीं दिए तो इस घर से निकलने के लिए तैयार रहना। लाला सेठ की धमकी भरी बात सुनते ही केशव और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सेठ जी, आपने तो हमें अभी 2 दिन पहले ही पैसे दिए थे। आपने कहा था कि घर गिरवी रखने पर हमें पूरा समय मिलेगा। अभी तो हमने ठीक से कुछ कमाया भी नहीं है। फिर आप आज हमें घर से निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी कमाई और खर्च से मुझे कोई लेना देना नहीं। घर के कागज मेरे पास हैं, इसलिए अब ये घर मेरा है। 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ। पैसे लौटा दो, नहीं तो घर खाली करो। और अगर मना किया तो जबरदस्ती निकाल दूंगा। हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पानी पूरी के ठेले पर पसीना बहाया, लेकिन 15 दिन बीत गए और पैसे पूरे नहीं हो सके। इसलिए सिर झुकाकर नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ मैंने अपना घर छोड़ दिया। केशव ने ईमानदारी का रास्ता चुना, जबकि लाला सेठ ने चालाकी का। मजदूर केशव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मजबूरी में घर के कागजों पर दस्तखत कर दिए थे। फिर भी उसने झूठ या लड़ाई नहीं की और चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। तभी से गांव वाले उसे ईमानदार पानीपुरी वाला कहने लगे।